जैसे भी हमने पढ़ लिया कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिट वर्ड कहाँ से आया। अब हम आते हैं कि ऑडिटिंग करता कौन है। तो ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग का प्रोसेस ऑडिटर। अभी ऑडिटर होता कौन है, अब ऑडिटर की डेफिनेशन क्या बन गई कि जो ऑडिटिंग करे। तो इसी में क्या लिखा है, द पर्सन हु कंडक्ट ऑडिटिंग और ऑडिट, वो कौन कराएगा, ऑडिटर। अब ऑडिटर होता कौन है, एग्जांपल सी, जिसने पढ़ा है उस बारे में, जिसने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है, जिसको सब पता है कि पीडीएफ क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वही तो जाकर ऑडिटिंग कर पाएगा। इसलिए ऑडिटर कौन है, द एक्सपीरियंस पर्सन लाइक सी। इनसाइड ऑडिटिंग, आउटसाइड ऑडिटर, दो टाइप के ऑडिटर्स होते हैं। कौन कौन से, इनसाइड और आउटसाइड ऑडिटर्स। ठीक है, जो कंपनी के अंदर पहले से ही मौजूद होंगे और कुछ कंपनी के बाहर से बुलवाए जाएंगे। जो कंपनी के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज है, वो लोग कौन होते हैं, एज स्टाफ मेंबर्स, जो पूरे साल देख रेख करते हैं कि जो हमारा पीडीएफ बन रहा है या बैलेंस शीट बन रही है कैसी बन रही है, और उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही है, कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं आ रहा है कि नहीं। और ये जो होते हैं इनको एंड ऑफ द ईयर बुलाया जाता है कि जो हमने पूरे साल काम किया है, ये जो हमारे इनसाइडर्स वालों ने भी देखा है कि आप उस पर दोबारा नजर डालना एक बार के लिए कि गलती तो नहीं रह गई है। अब आते हैं इनका कंटिन्यूस काम होता है। इनसाइडर्स वाले जो कंपनी के अंदर रहकर काम करते हैं वो तो लगातार पूरे साल के लिए काम करेंगे, और ये जो आउटसाइड बुलाए जाते हैं इनका खाली काम तो होता है एंड ऑफ द ईयर में, जब साल खत्म होने पाए खाली है तब काम करेंगे। और इन लोगों के लिए टाइम बाउंडेशन दे दिया जाता है कि आपको खाली इतने से इतने टाइम के बीच में ही काम करना है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑडिटिंग। ये जो ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है, इसमें ऑडिटर जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर ये ऑडिटिंग करने किसी कंपनी में गया है तो इसका उद्देश्य क्या है। अगर उसको बैलेंस शीट चेक करेगा, प्रॉफिट लॉस चेक करेगा, पर क्यों करेगा, इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, टू चेक पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पहले से जब ये तीन चीजें सेट कर लेगा इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम एरर। अगर कंपनी में कोई गलती हो चुकी है, एरर हो चुका है, तो उससे इसको डिटेक्ट करें कि क्या एरर है और उसको प्रिवेंट करें, उसको सॉल्व करवाने में मदद करवाए। सेकंड क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर किसी चीज़ से फ्रॉड हो रहा है या पॉसिबिलिटी का फ्रॉड होगा या हो चुका है तो उसको डिटेक्ट करें और उसको सही करवाने में मदद करवाए। तीसरा हमारा आता है टू फॉलो कंपनी एक्ट 2013 कि जितने भी एएस माने होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि जिन स्टैंडर्ड्स के बदौलत या जिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी चल रही है, अगर उन रूल्स का सही से यूज़ नहीं हुआ है या सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है, कहीं गलत है वो यूज़, तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको सही कराने में मदद करता है। वैसे जितने भी यूज़ हो रहे होते हैं रूल्स, वो किसके बेसिस पर होने चाहिए, कंपनी एक्ट 2013 के। ये भी इश्योर कौन कराता है, नहीं ऑडिटर। फाइनली